बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.2 फंडामेंटल लॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नेम है और स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों 8.2 में स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो साथ साथ वो फार्मूले भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना आपको फार्मूले याद होने चाहिए। डबल एंगल्स। अच्छा, डबल एंगल्स से मुराद क्या है कि अब जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि साइन अब 2 थीटा, तो ये इसका फार्मूला आपके पास होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसी तरीके से आपके पास जब आएगा कॉस 2 थीटा, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपके पास होगा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ना आप इस कॉस 2 थीटा का ये जो फार्मूला है, इससे 2 फार्मूले और मज़ीद बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं वो देखिए। जैसे हमारे पास ये है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फार्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ जी, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, तो ये 1 है जी, प्लस कॉस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इस साइन स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास आएगा जी कॉस 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस और आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी है। अब कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी देखिए माइनस जब जाएगा अंदर तो क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज करेगा, -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये कॉस स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला आपके पास बन जाता है। ठीक है, कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला आपके पास बन गया। इसी तरीके से ना ये जो कॉस 2 थीटा है इसका एक और फार्मूला बनता है। क्या बनेगा जी, कॉस 2 थीटा इक्वल होगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक और फार्मूला बनेगा। अब ये भी कैसे पे बनेगा कि आपने अब कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू को पुट करनी है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये एक और फार्मूला बन जाएगा। फिर एक और फार्मूला होता है जी हमारे पास tan 2 थीटा। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला भी एक दफ़ा समझा दूँ आपको, फिर सवाल सोल्व करते हैं। tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है जी हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास डबल एंगल फार्मूलाज हैं। तो अब सवाल सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि P उसने मुझे कुछ पॉइंट दिए हैं -3 और 4। कहता है कि लाइज ऑन द टर्मिनल साइड्स ऑफ द थीटा, कि जो टर्मिनल साइड है वो जो क्वाड्रेंट है उसमें लाई कर रहा है। आप मुझे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा मालूम करके दें। तो अब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा उसको मालूम करके हमने देना है। तो सबसे पहले ना आप ये देखिए कि हमारे पास ये है, ये होता है जी x पॉजिटिव, ये होता है x नेगेटिव, ये होता है y पॉजिटिव और ये होता है हमारे पास y नेगेटिव। और ये जो पॉइंट गिवन है हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा पॉइंट हमेशा y होता है। ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है, ये जो फैक्टर्स हैं, पहला x दूसरा y होता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है -3, x की वैल्यू क्या है -3। यहाँ पर होता है 0, मैं कहता हूँ जी यहाँ पर है मेरे पास जी -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे है जी मेरे पास -3। और y की वैल्यू क्या है 4 है और है भी पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा जी, मैं कहता हूँ जी यहाँ है जी मेरे पास 2 है और यहाँ मैं कह देता हूँ जी मेरे पास 4 है। अब यहाँ पर ये है, अब यहाँ अगर आप इसको समझें तो अब ये 2 पॉइंट मुझे उसने दे दिए हैं। तो यहाँ अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं, ठीक है ना, अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मीट करेंगे,
तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा सीधा और ये पॉइंट यहाँ से बिल्कुल आएगा सीधा। तो ये वो पॉइंट है जो उसने हमें दिया है -3 और 4, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो हमें उसने गिवन दिया है -3 और 4। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगी, तो अब यहाँ से मेरे पास जो x एक्सिस है वो मेरे पास आ गया है जी यहाँ से 3। अब ना यहाँ से अगर आप इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है, यहाँ से मिला दें अगर आप, तो अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये क्या बन रही है, राइट ट्रायंगल। तो अब राइट ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज है ये मेरे पास नहीं है, ये मैंने मालूम करना है। अब इसका ये जो x एक्सिस है यानी ये जो बेस है, बेस मैंने b लिख दिया, ये 3 आ गई और परपेंडिकुलर p वो मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 4। तो अब मैंने मालूम करना है यहाँ से h मालूम करना है, ठीक है। तो और ये देखिए ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, तो ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2, ये 3 और ये 4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट 2 बन रहा है। तो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया था कि क्वाड्रेंट 2 में देखिए मैंने आपको बताया था ना कि वो जो याद करवाया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो दूसरे क्वाड्रेंट में एस से मुराद क्या था, साइन। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, ठीक है, याद रखिएगा क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव होने हैं। चलें अब मालूम क्या करते हैं। तो मेरे पास अब यहाँ से सबसे पहले मैंने मालूम करना है जी साइन थीटा, बल्कि सबसे पहले मालूम करना है एच। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच मालूम करना है, एच स्क्वायर ऐसे ही। पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 का स्क्वायर प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ मेरे पास क्या बन गया, ये 16 प्लस 9 और मुझे एच मालूम करना है, तो दोनों तरफ ले लेते हैं, 16 और 9 25 का अंडर रूट, तो एच मेरे पास आ गया है यहाँ पे 5, एच आ गया है मेरे पास 5 आ गया है। अब जब एच 5 आ चुका है मेरे पास, तो अब ये क्या करना है जी हमने यहाँ से, तो अब हम मालूम करते हैं जी साइन थीटा। ओके, तो अब साइन थीटा मालूम करना है। तो साइन थीटा आपको मालूम है कि सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज P अवर H के इक्वल होता है। ओके, तो P की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 अवर H की वैल्यू क्या है मेरे पास जी 5, 4 अवर 5 आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से मालूम करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है जी कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो बेस अवर हाइपोटेन्यूज B अवर H, तो B की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 5 है। तो आपके पास अब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ चुके हैं, ठीक है, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी आ चुके हैं। अब हमने इनके फार्मूलाज के अंदर इनको लिखना है, ठीक है, इनके फार्मूलाज के अंदर हम इनको लिखते हैं। तो अब साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से जी मेरे पास आएगा जी, अब ये साइन 2 थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा की क्या वैल्यू है मेरे पास, साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 4 अवर 5, तो यहाँ आएगा ये 4 अवर 5 और कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा था 2, तो 2 में साइन पॉजिटिव है तो कोस की वैल्यू के साथ माइनस आएगा, ठीक है। तो कोस की वैल्यू आ गई मेरे पास है -3 अवर 5। ओके, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास से आ जाएगा आंसर। तो ये माइनस है, सबसे पहले माइनस को बाहर लेकर आते हैं और 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, ये मेरे पास आंसर आ गए। फिर कॉस 2 थीटा मालूम करते हैं, तो कॉस 2 थीटा मेरे पास बराबर किसके होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ओके, तो कॉस की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस की वैल्यू है जी -3 अवर 5 का स्क्वायर और माइनस साइन की वैल्यू क्या है जी 4 अवर 5, 4 अवर 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर हो जाता है ख़त्म और नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा जी 16
और नीचे डिवाइडेड 25। अब नीचे जब सेम हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं और ऊपर वाले अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दें, माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर दें। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बचेगा, -7/25। तो ये आपके पास cos 2 थीटा का आंसर आ गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं जी मेरे पास साइन अल्फा है बराबर y के और ये क्वाड्रेंट 2 में है, ठीक है। आप मुझे मालूम करके दें कि साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा क्या होगा। तो मालूम करके देते हैं इसको। तो चलें मालूम करते हैं। साइन अल्फा है। अच्छा, मेरे पास एक फार्मूला था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब ना यहाँ से मेरे पास कॉस की वैल्यू नहीं है, साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब यहाँ पर ये देखिए, तो कॉस थीटा है, इसका मैं लेता हूँ अंडर रूट्स, और यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी लेता हूँ अंडर रूट। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कॉस थीटा क्या बचा, प्लस अंडर रूट है ना, तो ये प्लस माइनस आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर ये क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर अगर प्लस आए तो प्लस लिख देते हैं और अगर माइनस आए तो माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए प्लस माइनस बाय 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है जी, साइन अल्फा या साइन थीटा मैंने लिख दिया है, साइन अल्फा। तो चले अल्फा है तो मैं अल्फा ही लिखता हूँ, तो यहाँ भी अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा ही लिखता हूँ। तो मेरे पास है जी कॉस अल्फा, तो ये बराबर है y के। तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो अब ये क्वाड्रेंट 2 है, तो क्वाड्रेंट 2 में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जी -1 माइनस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। अब ये था फार्मूले से हमने इसको मालूम किया है। अब फार्मूले से हमने इसको मालूम किया है, अगर आप वही पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको मालूम करना चाहें तो आप उस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, साइन अल्फा y है तो साइन नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा 1। तो अब आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के। ओके, तो मेरे पास ये बराबर है y/1। तो p की वैल्यू y है, h की वैल्यू 1 है। तो अब हमने हमारे पास p भी है, h भी है, b नहीं है, तो फार्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, b मालूम करना है, p को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल आएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसको कैंसिल करते हैं। b की वैल्यू आ गई h। अब h की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस p की वैल्यू क्या है y, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर और इसके ऊपर भी अंडर रूट। तो b की वैल्यू आ गई जी मेरे पास 1 माइनस y स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। ओके, अब ये चीज़ हमने मालूम कर ली है। अब अगर आप मालूम करना चाहें जी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ अब वही क्वाड्रेंट 2 है तो उसके साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो अब यहाँ पर ही वही आंसर आया है फार्मूले से भी और इस तरीके से भी वही आंसर आ रहा है। तो आपकी अपनी मर्जी है बच्चों, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर आप अब चलें आ गया तो tan की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो tan थीटा मेरे पास आएगा जी परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है ना। Some people have curly black hair to present beauty। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो tan क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या है जी हमारे पास y ओवर बेस, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, b की वैल्यू यही आई थी। और ये क्वाड्रेंट 2 है, तो क्वाड्रेंट 2 में tan नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आ गई है मेरे पास, तो अब के क्या करते हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं।
तो मैं यहाँ पर साइड पे पहले वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ जी। मेरे पास साइन अल्फ़ा तो है, तो कॉस अल्फ़ा मेरे पास आया है जी -1 माइनस वाई स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट, और टेन अल्फ़ा मेरे पास है आया है जी वाई ओवर 1 माइनस वाई स्केयर अंडर रूट। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब इन फार्मूलाज के अंदर इनको लिखते हैं और देखते हैं जी क्या आंसर। 2 थीटा सबसे पहले मालूम करते हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल आएगा जी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। ओके जी, लिख लिया हमने ये 2 नीचे। ऐसे ही साइन थीटा, तो साइन थीटा उसने अल्फ़ा कहा है तो मैं भी अल्फ़ा ही लिखता हूँ, नहीं भाई आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो ओके, साइन अल्फ़ा की वैल्यू y है, y आ गया। इसके बाद कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 माइनस वाई स्केयर और अंडर रूट। ओके, तो अब ये माइनस बाहर आएगा तो क्या बनेगा, -2y और 1 माइनस वाई स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा क्या आएगा जी, cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ओके जी, cos स्केयर थीटा, तो फिर थीटा लिख दिया जी मैंने, भाई यहाँ अल्फ़ा ही है। ठीक है, वैसे एंगल है ना, एंगल थीटा ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा है तो वही आ रहा है, तो यहाँ भी अल्फ़ा आप लिख लें। ओके, तो अब cos 2 अल्फ़ा है, तो अब यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 माइनस वाई स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट और इसका होल स्केयर आ जाएगा। माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, y, तो y का स्केयर। ओके, तो यहाँ से ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल, माइनस स्केयर है प्लस हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस वाई स्केयर, फिर माइनस वाई स्केयर। तो यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा का आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 2 वाई स्केयर, 1 माइनस 2 वाई स्केयर। अब मालूम करते हैं tan 2 अल्फ़ा, तो tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास जी, 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा। ये मेरे पास tan 2 अल्फ़ा या 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब 2 और tan की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास जी, y ओवर 1 माइनस वाई स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट, डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस, अब tan अल्फ़ा की वही वैल्यू y ओवर 1 माइनस वाई स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, और इसका होल स्केयर भी है। अब इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको। ऊपर क्या बचा मेरे पास, 2y ओवर 1 माइनस वाई स्केयर, इसका अंडर रूट, डिवाइडेड बाय ये स्केयर, तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय ये स्केयर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई स्केयर। अब ये 1 माइनस वाई स्केयर को आपने यहाँ पर ये नीचे आ रहा है तो इसका एलसीएम लें, तो इस तो ऊपर तो मेरे पास यही रहेगा जी 2y ओवर 1 माइनस वाई स्केयर अंडर रूट, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, अब नीचे ना, अब ये देखिए इसके नीचे वैल्यू लिखनी है, इसके नीचे नहीं है तो इसके नीचे आपने लिखना है 1 लिखने के बाद अब इसका एलसीएम, तो एलसीएम काफ़ी आसान होता है कि नीचे वाले दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा नीचे 1 माइनस वाई स्केयर, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा 1 माइनस वाई स्केयर, और 1 इसके साथ होगा तो क्या बचेगा माइनस वाई स्केयर। ओके, ये आगे पास आ गया। अब यहाँ से, अब यहाँ ये ऊपर तो यही रहा 2y ओवर 1 माइनस वाई स्केयर, इसके ऊपर अंडर रूट, तो अब ये ना, अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखूँ तो इनको मैं चेंज कर दूंगा, तो ऊपर आ जाएगा जी 1 माइनस वाई स्केयर, नीचे आ जाएगा आपके पास जी 1 माइनस 2 वाई स्केयर, तो 1 माइनस 2 वाई स्केयर आपके पास आ गए। अब आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ से अच्छा ना, एक और चीज़ है वो भी मैंने आपको बतानी है, तो उसके लिए ना मैं ये जो है ये साइन 2 थीटा का आंसर आपने याद रखना है, और ये कॉस 2 थीटा का जो आंसर है ये आपने याद रखना है। वो क्या है 2y, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस वाई स्केयर
डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है जी मेरे पास 1 माइनस वाई स्केयर इसका अंडर रूट और नीचे आ रहा है जी 1 माइनस 2y स्केयर 1 माइनस 2 इसकी पावर 1 है और इसकी पावर अंडर रूट है, इसकी पावर आपको मालूम है कि क्या होती है 1/2। तो इसको मैं शिफ्ट करता हूँ ऊपर, ये प्लस 1/2 है ना, यहाँ पर अंडर रूट की पावर प्लस 1/2 है, ऊपर शिफ्ट होगी क्या हो जाएगी माइनस 1/2। ओके, क्या बचा 2y ओवर 1 माइनस 2y स्केयर, ये और ये ऐसे ही आ गए। अब यहाँ इसको देखिए तो मैं मल्टीप्लाई डाल देता हूँ 1 माइनस वाई स्केयर इसकी पावर थी 1, अब ये अंडर रूट की पावर है 1/2, ये ऊपर गई तो ये होगी माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 2y और इसके साथ भी क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस वाई स्केयर। ये आप इसको अगर सोल्व करें डायरेक्ट के कैलकुलेटर में तो इसका जवाब आता है जी 1/2 और नीचे आपके पास आया 1 माइनस 2y स्केयर। तो आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा 2y। अच्छा, यहाँ पर ना कहीं ये साइन के साथ ना, यहाँ पर साइन अल्फा के साथ माइनस था तो ये तो स्केयर था, इसका माइनस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ना ये जो ऊपर मैंने जब ये tan की वैल्यू लिखी, tan अल्फ़ा की वैल्यू, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू थी जी मेरे पास से ये 2 फार्मूले का था तो यहाँ इसके साथ माइनस भी था, ठीक है, ये माइनस और ये फिर इसके बाद जी आगे यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ माइनस और फिर यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये माइनस मिस हो गया था तो ये माइनस ये वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2y और 1 माइनस वाई स्केयर 1/2 होता है जी, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट डिवाइडेड 1 माइनस 2y स्केयर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर था और साथ क्या है माइनस है तो माइनस आ गया। अच्छा, अब ये हमने tan टू अल्फ़ा इस तरीके से मालूम किया है, ये एक आसान तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। जो tan है, tan थीटा आपको मालूम है किसके बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ओके, तो अब यहाँ पर ना मेरे पास से tan के साथ है tan 2 थीटा आ गया, इसका मतलब है ये साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा के इक्वल होगा। तो अब मेरे पास ये जो साइन की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी मेरे पास, साइन की वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू थी मेरे पास माइनस 2y 1 माइनस वाई स्केयर अंडर रूट और कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी मेरे पास 1 माइनस 2y स्केयर 1 माइनस 2y स्केयर। अब आप देखें कि ये सारा प्रोसीजर करने के बाद भी हमारे पास लास्ट में ये आंसर आ रहा है और डायरेक्ट अगर आप इसको साइन 2 थीटा और कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर दें तो तब ये आपके पास वही आंसर आ रहा है। तो आप इसको अगर आसान करना चाहें तो आसान तरीके से भी कर, मुज़ायका नहीं है। तो वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए, यूजिंग हाफ एंगल फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हाफ एंगल ये होते हैं बच्चों हमारे पास कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल है प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। साइन में माइनस है, कॉस में प्लस है और tan में, tan आपको मालूम है क्या बराबर होता है जी साइन ओवर कॉस। तो साइन 1 माइनस कॉस तो ऊपर 1 माइनस कॉस, साइन ओवर कॉस तो कॉस में क्या है 1 प्लस तो नीचे 1 प्लस आ जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास हाफ एंगल है। अब हमने मालूम करना है cos 15 डिग्री, ठीक है। तो cos 15 डिग्री हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos 30/2 डिग्री बनेगा, क्योंकि हाफ ऐसे ही भी बनता है ना, cos 30/2 बनेगा। तो थीटा क्या आ गया मेरे पास जो 30 डिग्री है और अब cos जो 15 डिग्री है ये इक्वल किसके होएगा, यानी cos का हाफ एंगल क्या होता है मेरे पास जी, cos का हाफ एंगल होता है, चले यहीं इसके सामने लिखता हूँ, तो वो होता है जी मेरे पास प्लस माइनस 1 प्लस cos थीटा। अब थीटा आप देखें तो थीटा ऊपर वाला है तो ऊपर क्या लिखा है 30, तो cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और अंडर रूट। ओके, प्लस माइनस 1 प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है, चलो मैं इसको पहले अंडर रूट लिखता हूँ। cos 30 डिग्री होता है जी हमारे पास 0.866/2,
ठीक है। इन दोनों को आपने ऐड करना है, फिर 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इनको ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करना है, इनका लेना है अंडर रूट, तो इसका जवाब आएगा जी आपके पास 0.966। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि ठीक है, cos 30 की वैल्यू ये आ गई, फिर cos 30 की वैल्यू में ऐड हुआ ये 1, तो ये क्या बनेगा 1.866। 1.866 को 2 के साथ डिवाइड करना है, फिर उसका अंडर रूट आपने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.966। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मालूम करना है जी sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2। और हमें उसने दिया है जी cos थीटा 3/5। साथ एक रिलेशन दे दिया है उसने कि थीटा 0 से बड़ा है और पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है कि पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में होती है 180, तो 180/2, तो ये कितना बना 90 डिग्री। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है। 0 और 90 के दरमियान क्वाड्रेंट 1 आता है, तो मतलब cos थीटा क्वाड्रेंट 1 में है, तो क्वाड्रेंट 1 का मतलब है कि सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास है जी बच्चों cos थीटा 3/5। तो cos थीटा का 3/5 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले sin थीटा मालूम करते हैं। ओके, तो sin थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है ना। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ये इस फार्मूले से हम लोगों ने इसको फाइंड किया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले से हमने मालूम किया है, हमने वैल्यू मालूम करनी है sin की, प्लस को दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब sin के ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पर जब अंडर रूट लिया तो sin थीटा आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस cos की वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, तो 1 माइनस 9/25 इसके ऊपर अंडर रूट। तो 25 यहाँ जब अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 ज़ा 25 माइनस के नीचे कुछ नहीं है 1, 9 1 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 ज़ा 25। ओके, 25 में से 9 गए तो क्या बचा 16/25, और अब 16/25, तो अब ये 16 होता है जी 4 का और 25 होता है जी 5 का, तो यानी अंडर रूट 16 का लें तो 4 आता है और 25 का लें तो 5 आता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास sin थीटा की वैल्यू भी आ गई 4/5, और ये क्वाड्रेंट 1 में है। क्वाड्रेंट 1 का मतलब है कि इसके साथ साइन प्लस का आएगा। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। ओके, तो यहाँ से जी cos 3 थीटा और sin थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 4/5, ठीक है, 4/5 आ गई। अब मालूम करते हैं जी sin 2 थीटा सबसे पहले। ओके, sin 2 थीटा इक्वल आएगा जी 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये 2 sin थीटा की वैल्यू क्या है जी मेरे पास 4/5 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू है 3/5। तो मल्टीप्लाई इनको कीजिए ज़रा, 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 और 5 5 ज़ा 25। तो ये sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अब हम मालूम कर लेते हैं जी cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी मेरे पास, cos 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब cos की वैल्यू 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू 4/5 इसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 9/25 माइनस 16/25।
तो 16/20 आंसर बचेगा वो बचेगा जी -7/25 -7/25 यानी cos 2 थीटा का आंसर आ गया -7/25। अब tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा आपके पास आएगा जी वही tan 2 थीटा है ना, तो हम इसको sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा लिखते हैं। तो sin 2 थीटा का जवाब था जी मेरे पास 24/25 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा का आंसर है जी -7/25। 25 से कैंसिल, तो वो इसका जवाब आ गया जी -24/7। तो ये आ गया जी tan 2 थीटा का आपके पास आंसर। अब मालूम करते हैं हाफ एंगल यानी sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2। तो चले सोल्व करते हैं, थीटा मालूम करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो sin थीटा की वैल्यू आई थी वो थी 4/5, ठीक है, याद रखिएगा। मगर अब हाफ एंगल में ना साइन की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें cos की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो cos की वैल्यू है मेरे पास, तो sin थीटा बाई 2, इसका जवाब आपके पास आएगा जी 1 - cos थीटा बाई 2, ये इसका फार्मूला होता है। ओके, 1 - cos की वैल्यू क्या है 3/5 डिवाइडेड 2 और इसका अंडर रूट। आप इसको अगर सोल्व कीजिए तो 5 1 5 - 3/5 डिवाइडेड 2 और इसका अंडर रूट। 5 में से 2 गए और 5 में से 3 गए तो क्या बचा 2 आवर। तो यहाँ देखिए ये नीचे 5 है तो ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5 और उसके ऊपर अंडर रूट। ये 2 से कैंसिल तो क्या बचा 1/√5। ये आपके पास आंसर आ गया sin थीटा बाई 2 का। तो इसी तरीके से अब cos थीटा बाई 2 का जवाब क्या आएगा 1 प्लस cos की वैल्यू 3/5 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल अंडर रूट। तो 5 1 5 प्लस 3/5 और ये 2 भी ऊपर शिफ्ट कर दें आप तो क्या बचेगा 5 और 3 8/2 × 5 और ये 2 और इसको काट दें तो क्या बचेगा 4/5 अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट होता है 2 और नीचे 5 का अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ गया 2/√5। फिर आपने मालूम करना है tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 जो है ना आप sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 का जो आंसर है इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपने यहाँ पुट करना है तो यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ फाइंड करता हूँ इसको, तो क्या आएगा tan थीटा बाई 2, तो ये आएगा जी sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 की इक्वल। ओके, sin थीटा बाई 2 का जो आंसर है वो मेरे पास क्या है 1/√5 डिवाइडेड बाय 2/√5। ये √5 से कैंसिल तो 1/2 आपके पास का आंसर आ गया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थीटा। tan थीटा क्या है 12/5 है। अब 12/5 है तो अब क्वाड्रेंट के लिए ये हमें उसने एक रिलेशन दिया है कि पाई का मतलब आपको मैंने बताया था 180 थीटा और 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। अच्छा, तो थीटा 180 से 270 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। तो 180 और 270 के दरमियान ये क्वाड्रेंट बनता है थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो tan थीटा है 12/5 है। तो वैसे भी इसके साथ अब प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है तो मतलब क्वाड्रेंट थर्ड में ही tan पॉजिटिव होता है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन है। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, अब तो tan थीटा है तो tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है 2 प्रेजेंट ब्यूटी 12/5। ओके, तो अब मेरे पास p की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 5 है। तो मेरे पास अब किसकी वैल्यू नहीं है h की वैल्यू नहीं है। ओके, h की वैल्यू मालूम करते हैं। तो h की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला है पाइथागोरस, p की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5 का स्क्वायर अंडर रूट और साइड पर रह जाएगा h, क्योंकि बहुत साइड पर अगर आप अंडर रूट लें ठीक है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट और इन दोनों को ऐड करें तो आता है जी 169 अंडर रूट। 169 का आप अंडर रूट लें तो ये आता है 13। तो मतलब h की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, h की वैल्यू 13 आ गई है। तो अब यहाँ से देखिए sin थीटा क्या होता है सम पीपल हैव p की वैल्यू 12 h की वैल्यू 13। कॉज क्या होता है करली
ब्लैक हेयर, बी ओवर एच, बी की वैल्यू 5 और एच की वैल्यू 13। तो यहाँ से आपने साइन और कॉस की वैल्यू मालूम कर ली है। साइन और कॉस की वैल्यू जब आपने मालूम कर ली है तो अब क्या है कि अब आप आसानी से ये साइन 2 थीटा ये जो मालूम करना है वो मालूम हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है जी 2 साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, क्या आपको मालूम है क्या चीज़ रह गई है जी? वो साइन रह गई है। क्वाड्रेंट थर्ड है ना, तो क्वाड्रेंट थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। ओके, अब 2 साइन की वैल्यू -12/13 और कॉस की वैल्यू -5/13। ओके, तो अब यहाँ पर आप इसको अगर सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 5 60 62 120, तो 120/13, 13 से होता है क्या आता है 169। ये आपके पास आ गया साइन 2 थीटा का आंसर। और फिर इसके बाद आता है जी कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉस की वैल्यू -5/13 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू -12/13 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169 आ गया। अब नीचे सेम है तो नीचे वाला ऐसे ही आएगा 169 और ऊपर आएगा जी 25 माइनस 144। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बचेगा? 144 में से 25 माइनस हो तो क्या बनता है जी 1 1 और 9 डिवाइडेड बाय 169। ये कैलकुलेशन आप खुद भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। वैसे ये 119 बनता है और ये साथ माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है। तो ये आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब sin 2 थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो सॉरी tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा की वैल्यू तो आसानी से मालूम हो जाएगी, ठीक है। tan 2 थीटा क्या आता है जी sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 120/169 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है जी -119/169। 169 से कैंसिल, ये सेकंड और 4 आपस में कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और आपके पास क्या बचा -120, ये माइनस शिफ्ट हो जाता है ऊपर ओवर 119, तो ये आपके पास आ गया है tan 2 थीटा। ओके, अब ये डबल एंगल मालूम हो गए हैं, तो अब हाफ एंगल मालूम करते हैं। तो हाफ एंगल जो है जी sin θ/2 cos θ/2 और tan θ/2। ओके, sin θ/2 किसके इक्वल होता है जी 1 माइनस cos θ/2 और इसका होल अंडर रूट, ठीक है, याद रखिएगा, यानी दोनों के ऊपर अंडर रूट होता है। 1 माइनस cos की वैल्यू क्या है -5/13, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 5/13 और इसके ऊपर अंडर रूट, तो नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लें आप, अगर आप तो 13 1 13 प्लस 5/13 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो ये क्या बचेगा 18/2 मल्टीप्लाई 13। अब ये 2 और 18 को अगर आप कैंसिल करें तो ये बचेगा जी 9/13 और अंडर रूट 9 होता है जी 3 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट आ गया 3 और 13 अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी sin θ/2 3/√13, 3/√13 आ गया। अब मालूम करते हैं दूसरा जो है cos θ/2। cos θ/2 ये इक्वल होता है जी 1 प्लस cos θ/2 और इसके ऊपर अंडर रूट। अब cos θ की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस है तो प्लस माइनस और वैल्यू क्या है वैसे 5/13 डिवाइडेड 2। ओके, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो 13 1 13 माइनस 5/13 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर अंडर रूट। ओके,
तो अब यहाँ से आपके पास ये कि क्या बचता है जी 8/13 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट, ठीक है। और ये 2 और 8 कैंसिल हो तो क्या बचता है 4/13 और ऊपर अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट आ गया 2/√13, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी cos θ/2 का जवाब। जब cos θ/2 का भी आ गया है, tan का भी आ गया है और sin का भी आ चुका है, तो अब यहाँ पर आप अगर tan का मालूम करें तो tan 2θ किसके बराबर होता है जी sin θ/2 और cos θ/2। तो sin θ/2 की वैल्यू 3/√13 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 2/√13, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो tan θ/2 का आंसर आ गया जी 3/2। तो उम्मीद है कि ये पार्ट 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 की। तो बच्चों अभी के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2, 1 और 2 मैंने आपको समझा दिया है। तो पार्ट 3, 4, 5 और 6 अभी इनको देखते हैं कि ये पार्ट क्या है मेरे पास। तो अब यहाँ देखिए कि sin थीटा है -7/25। तो यहाँ पर इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको देखिए कोऑर्डिनेट कौन सा बनता है। कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहा है जी 270 और यहाँ से 360। 270 और 360 जो है ये एक कोऑर्डिनेट बनता है 4। ये कोऑर्डिनेट 4 है, ओके। ये कोऑर्डिनेट 4 है आपके पास। तो कोऑर्डिनेट 4 में cos पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि cos की वैल्यू के साथ प्लस आएगा, बाकी सब के साथ नेगेटिव साइन आएगा, ओके। तो अब यहाँ से अगर आपके पास साइन की वैल्यू है तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू मालूम करनी है, cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो cos थीटा की वैल्यू मालूम के कैसे होगी जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर अंडर रूट। अब 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू है जी -7/25, माइनस साथ ना भी आप लिखे तो तब भी ओके है। तो अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ की क्या आएगा 49/625। तो फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब cos की वैल्यू भी आ गई, साइन की वैल्यू भी आ गई। तो अब यहाँ से फिर वही उसी तरीके से जो हमने अभी पार्ट 1 और 2 सोल्व किया है, sin 2θ, cos 2θ, tan 2θ, इनके फार्मूलाज लिखने हैं और उनके अंदर इनकी वैल्यूज लिख देनी है, क्योंकि आपके पास साइन भी आ गया है और cos भी आ गया है। तो साइन और cos की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर जो tan 2θ है, एक और चीज़ याद रखें आपके पास, जो tan 2θ इक्वल होगा जी आपके पास sin 2θ/cos 2θ के, और tan θ/2 इक्वल आएगा आपके पास sin θ/2 और cos θ/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। और बाकी जो है आपने यहाँ से साइन और cos की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो बाकी उसी तरीके से आपने इसको मालूम करना है। तो अब जो है इसका पार्ट 4, ठीक है। सीकेंट थीटा इनवर्स होता है किसका, cos थीटा का, किसका cos थीटा का, ओके। तो यहाँ से सीकेंट थीटा, अगर सीकेंट थीटा की वैल्यू है जी मेरे पास √5, तो मैं अगर इसको cos लिखूं, cos में लेकर जाऊं तो मेरे पास नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये उल्ट हो जाएगा। तो cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/√5, ठीक है। यहाँ से सीकेंट थीटा से आपने cos थीटा मालूम कर लिया। अब चलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट वही बनता है कि 270 से 360 के दरमियान, तो क्वाड्रेंट 4 बन रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 4 में cos पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर अब आप ये देखिए, तो अब cos की वैल्यू आ गई है, तो cos की वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ से साइन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू आगे आप उसी तरीके से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट। तो अब आपने यहाँ पे cos की वैल्यू को पुट करना है 1/√5 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, 1 माइनस 1/5 इसका अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा जी 5 माइनस 1/5। तो बाकी जो है आप इसको फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं। अब cos की वैल्यू है, साइन की वैल्यू भी आ गई है, तो अब फिर वही आपने इनको फार्मूलाज के अंदर लिखना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, यानी साइन का इन्वर्स होता है। साइन का इन्वर्स कोसेकेंट का इन्वर्स साइन। तो अब यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू
कोसेकंड थीटा की वैल्यू मेरे पास 4/1 4 है, नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। 4/1 है तो कोसेकंड साइन का उल्ट है, तो अगर आप इसको उल्ट करते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/4 के। अब यहाँ से साइन की वैल्यू आ गई 1/4। अब आपने मालूम करनी है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन की भी आ गई। फार्मूला के अंदर आप लिखेंगे तो आपके पास जस्ट आंसर आ जाएगा, इसके अंदर कोई जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं है। पार्ट जो 4 है इसको समझिएगा ज़रा। अब अच्छा, और दूसरी चीज़ एक रह गई है, तो आप इसका देखिए क्वाड्रेंट। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है इसका, तो क्वाड्रेंट का बन रहा है 90 थीटा और 180। 90 और 180 के दरमियान, 90 और 180 के दरमियान क्वाड्रेंट 2 बनता है। तो क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का जो इन्वर्स है कोसेकंड, इसके साथ प्लस का साइन है, ये आपने याद रखना है। तो अब देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इन्वर्स होता है टेन थीटा का। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास है -1/2, क्या है -1/2, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/1, या आप सिर्फ -2 बल्कि -2/1 ही लिखते हैं। अब टेन की वैल्यू है मेरे पास -2/1, तो अब फार्मूलाज के लिए मुझे कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या होगा कि टेन, आपको मालूम है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, और 2 प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल होता है। एच की वैल्यू नहीं है तो एच की वैल्यू मालूम करते हैं। एच की वैल्यू मालूम करके फिर मैं आपको ये जो कोऑर्डिनेट है ये समझाता हूँ। तो एच की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इनके ऊपर अंडर, ठीक है। तो पी की वैल्यू -2 का स्क्वायर, बल्कि -7 नहीं लिखते, माइनस से शो करता है कोऑर्डिनेट को, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया 4 + 1 अंडर रूट, 4 + 1 अंडर रूट क्या आ गया √5। यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपके पास √5। अब आप मालूम, अगर आप यहाँ अब आपने मालूम करना है साइन थीटा। तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। p की वैल्यू है जी आपके पास 2 और h की वैल्यू आ गई आपके पास √5। फिर cos थीटा की वैल्यू मालूम करें तो क्या होता है कर्ली ब्लैक हेयर, b की वैल्यू क्या आ गई 1 और h की वैल्यू √5। यहाँ से अब आपने साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू को मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेंट वही है 90 थीटा और 180। 90 और 180 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है ना। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेंट वो ये होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी होता है कि आपके पास 0, 90, 180, 270 और 360 होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 होता है। अब 90 और 180 के दरमियान क्वाड्रेंट 2 बन रहा है। क्वाड्रेंट 2 में होता है जी साइन पॉजिटिव, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि साइन के साथ प्लस का साइन आएगा तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा, कॉस के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब साइन और कॉस आ गया, तो अब आपने फार्मूला के अंदर को वैल्यूज़ को लिखना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और फिर अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हमें उसने दे दिया है जी साइन 2 थीटा 24/25 और कहता है जी 2 थीटा इन क्वाड्रेंट 2। तो ये जो डबल एंगल है ये क्वाड्रेंट 2 में है। तो अब हमने मालूम करना है सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। मैं अगर यहाँ ये कर दूँ कि साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ओके। तो अब मेरे पास ये जो है कॉस स्क्वायर 2 थीटा ये इक्वल आएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। और इसका अंडर रूट अगर बोथ साइड पर ले लें तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई अंडर रूट, ओके हो गया 1 माइनस। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है
24/25 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 1 माइनस 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625 और इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब यहाँ से तो अब आप इसका एलसीएम लें तो क्या बनेगा जी, 625 माइनस 576 डिवाइडेड और 625 और 49 और 625 इसका अंडर रूट 25 नहीं बल्कि ये 25 आ गया इसका। और अब ये 2 थीटा क्वाड्रेंट 2 में है तो क्वाड्रेंट 2 में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका जवाब आ गया आपके पास साइन 2 थीटा ये है तो कॉस 2 थीटा का आंसर आपके पास क्या आ गया, -7/25। ये आपने कॉस 2 थीटा का जवाब आंसर मालूम कर लिया है। अब कॉस 2 थीटा आ गया, मैंने कॉस 2 थीटा क्यों मालूम किया है, वो इसलिए मालूम किया है ताकि मेरे पास सवाल थोड़ा सा आसान हो जाए। चले आगे सॉल्व करते हैं यहीं पे। अभी देखिए मेरे पास जो होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, एक होता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है। ओके, तो अब ये मैं -2 साइन थीटा इस तरफ लेकर आता हूँ, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरी तरफ, मेरे पास क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, 2 को तरफ डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बनेगा जी, 2 को भी डिवाइड कर देता हूँ और साथ अंडर रूट भी ले लेता हूँ, तो साथ अंडर रूट क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आया डिवाइड हो गया, फिर बोथ साइड पर ले लिया अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो अब आपके पास साइन थीटा क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जवाब क्या था जी, माइनस, तो माइनस और ये माइनस मेरे का प्लस 7/25 डिवाइडेड 2 और इसके ऊपर अंडर रूट। ओके, तो अब यहाँ से अब साइन थीटा क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 25 1 25 प्लस 7 और 25 प्लस 7 डिवाइडेड 25 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये तीसरी वैल्यू इसके साथ आ जाएगी। तो अब 25 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 ये आ गया जी 32/25 मल्टीप्लाई 2। तो अब 32 उसको अगर आप कैंसिल कर दें ये बन जाएगा जी 16/25 अंडर रूट, और 16/25 होता है जी ये 4/5। अब 2 थीटा क्वाड्रेंट 2 में है तो सिर्फ थीटा किस में आ जाएगा, तो सिर्फ थीटा आ जाएगा पिछला क्वाड्रेंट 1, तो ये 1 में है तो 1 में ये साइन पॉजिटिव होता है, ऐसे सेकंड में भी साइन पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ये आपके पास साइन थीटा का आंसर आ गया है। अब अगर साइन थीटा आ गया है तो कॉस थीटा तो आसानी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। यही वाली चीज़ जो काम हमने यहाँ किया है ना, ये उसी तरीके से कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल आएगा जी 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या आ गई 4/5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो क्या आएगा 1 माइनस 16/25 अंडर रूट। इसका आप अगर एलसीएम लें तो क्या आता है जी 25 माइनस 16/25 इसका अंडर रूट, 25 माइनस 16 9/25 का अंडर रूट, तो ये आ गया 3/5। तो ये भी सिंगल थीटा है तो ये भी क्वाड्रेंट 1 में आएगा, तो ये भी 3/5 आ गया है। अब tan थीटा, तो tan थीटा तो सिंपल है, साइन थीटा की वैल्यू डिवाइडेड कॉस थीटा की वैल्यू, तो आपके पास tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5, 5 से कैंसिल, तो 4/3 आपके पास इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारे पास है, साइन 2 थीटा हमारे पास है -7/25, तो 2 थीटा इन क्वाड्रेंट थर्ड है।
तो हमारे पास अब साइन थीटा किसकी इक्वल है, तो अभी लास्ट पार्ट में मैंने आपको प्रूव करके दिया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड 2 और इसका अंडर रूट। ठीक है, साइन थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इसका अंडर रूट होता है। अच्छा ना, वैसे एक और चीज़ भी है, आप इसको देखिए ज़रा। तो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 जो हाफ एंगल था वो हमारे पास किसके इक्वल था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल था। ओके, अब ना यहाँ पर मैंने डबल एंगल करना है, तो मैं जो एंगल है जी, मैं एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन 2 थीटा बाई 2, मैंने एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब इस साइड पर जो एंगल है मैं उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसका अंडर रूट। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। ओके, तो और इसके ऊपर अंडर रूट भी। तो आप ये हाफ एंगल से भी यही वाला चीज़ प्रूव कर सकते हैं। और आप अगर cos 2 थीटा वाला जो फार्मूला है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उससे प्रूव करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगी अब साइन थीटा, अब साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, और 1 अब cos 2 थीटा की वैल्यू है जी माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू है जी 7/25 डिवाइडेड 2 और इसका अंडर रूट। 25 ज़ा 1 ज़ा 25 प्लस 7 अवर, ये 25 ये एलसीएम वाला, और ये 2 तीसरी वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 25 और ये आ गया जी 32 अवर 25 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर अंडर रूट, ये 2 और ये 32 को आपस में कैंसिल करें तो ये आता है जी 16 अवर 25, इसके ऊपर अंडर रूट, और तो ये आएगा जी 4 अवर 5। अब ये क्वाड्रेंट डबल एंगल जो 2 थीटा है वो क्वाड्रेंट 3 में है, तो थीटा तो एक क्वाड्रेंट पीछे हो जाएगा, तो 3 से पीछे होकर ये कहाँ जाएगा, 2 में। तो 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आ गया। तो साइन थीटा मालूम हो गया जी 4 अवर 5, साइन थीटा मालूम हो गया 4 अवर 5। कॉस थीटा मालूम करना है तो कॉस थीटा सिंपल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 अवर 5, तो 4 अवर 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अवर 25 अंडर रूट 25 का 1 दा 25 माइनस 16 अवर 25 इसके ऊपर अंडर रूट 25 माइनस 16 9 अवर 25 इसका अंडर रूट लीजिए तो ये आता है 3 अवर 5। अब क्वाड्रेंट 2 ये भी थीटा है तो ये भी क्वाड्रेंट 2 में आएगा, तो क्वाड्रेंट 2 में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ आएगा माइनस, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 3 अवर 5। तो अब आता है जी आपके पास tan थीटा, तो tan थीटा के बराबर होता है जी साइन थीटा अवर कॉस थीटा के, साइन थीटा की वैल्यू है जी 4 अवर 5 डिवाइडेड कॉस थीटा की वैल्यू है जी माइनस 3 अवर 5 से कैंसिल माइनस शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा तो माइनस 4 अवर 3 आपके पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और 4 है, तो जिस तरह भी हमने 1 और 2 सोल्व किया है तो मैं आपको इनके मेन स्टेप जो है वो समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद कोशिश करनी है। साइन 2 थीटा, हमारे पास साइन 2 थीटा है जी माइनस 240 अवर 289 और 2 थीटा इन क्वाड्रेंट थर्ड है, किसमें है क्वाड्रेंट थर्ड में है। ओके, तो अब ये क्वाड्रेंट थर्ड में है तो साइन 2 थीटा है, तो सबसे पहले हमने इससे कॉस 2 थीटा को मालूम करना है। तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अंडर रूट, और अब 1 माइनस अब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है 240 अवर 289, तो 240 अवर 289 माइनस था तो माइनस इस लिखे ना लिखे की बात है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से माइनस क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। ओके, तो फिर आपने इनको सोल्व करना है, ठीक है ना। आपने कैलकुलेटर में लिखना है सबसे पहले 1, फिर आपने लिखना है माइनस, फिर कैलकुलेटर में आपने लिखनी है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपने फ्रैक्शन वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है, फिर इसके बाद ऊपर इसकी वैल्यू लिखनी है 240, फिर नीचे 289, फिर इसका स्क्वायर लेना है तो आगे पास एक आंसर आएगा, फिर उस आंसर का आपने अंडर रूट लेना है तो आगे बताएगा 160
1/289। अब cos टू थीटा आ गया, तो cos टू थीटा हमने मालूम करना है sin थीटा। तो अब sin थीटा, अब ये क्वाड्रेंट थर्ड में है ना, तो क्वाड्रेंट थर्ड में होता है जी tan पॉजिटिव, तो इसलिए cos के साथ भी यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब sin थीटा हम लोग करना है, तो ये बनेगा जी 1 माइनस cos टू थीटा बाई 2। और अब cos टू थीटा की वैल्यू मेरे पास ये है, मगर ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस 161/289 डिवाइडेड 2। तो अब आपने इसको भी सोल्व करना है, तो उसका आंसर आएगा जी 15/70। अब साइन थीटा है, टू थीटा क्वाड्रेंट 2 में है, तो थीटा पिछला जो क्वाड्रेंट है सेकंड उसमें होगा। तो अब सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब साइन पॉजिटिव है, प्लस का साइन आ गया। अब साइन आ गया तो अब आपने मालूम करना है कॉस, तो कॉस के लिए भी फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, कॉस थीटा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास जी कॉस थीटा। कॉस आएगा तो मालूम हो जाएगा टेन, टेन क्या होता है साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू आपने मालूम करके लिखनी है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इनका पार्ट 4 है, कॉस टू थीटा इक्वल है 120/169, और ये क्वाड्रेंट है 4 में, क्वाड्रेंट 4 में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन है। ओके, अब साइन थीटा है, तो साइन थीटा अब डायरेक्ट क्योंकि कॉस थीटा है ना, तो हमने मालूम करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 और इसका होल अंडर रूट। अब 1 माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू है जी 120 और 169, 120 और 169, इसको आपने एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, तो इसका जवाब आपके पास आता है जी 7/2/62/6। अब फोर्थ से थर्ड में या सेकंड थर्ड में मेरे ख्याल में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा। तो अब साइन की वैल्यू थर्ड में क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा -7/2/26 साइन आ गया है। अब मालूम करना है कॉस, तो कॉस के लिए सिंपल है जी, कॉस थीटा के लिए वही फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, कॉस आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, साइन की वैल्यू यही वाली आपने यहाँ लिखनी है। आप अपना आपके पास होता है कैलकुलेटर, आपने क्या लिखना है कैलकुलेटर में 1 माइनस ब्रैकेट 7/2/26 इसका स्क्वायर लें, और तो आगे बाद आंसर आएगा, उस आंसर का आप अंडर रूट लें तो आगे पास आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा भी आ गया, तो टेन थीटा साइन ओवर कॉस से आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और 4 ये इसका जो बेसिक है वो आपको समझ आ गया होगा। बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो अब मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ डिमांड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि यूज़ डबल सिंगल आइडेंटिटी टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा इक्वल होता है जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यहाँ पर ये साइन थीटा और कॉस थीटा मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। किस चीज़ की कमी है? 2 की कमी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ और 2 से डिवाइड भी करवा देता हूँ। किसको? साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री को। ओके, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 1/2, इसको बाहर लिखते हैं 2 साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। अभी देखिए ये फार्मूला बन गया है, तो ये किसके बराबर होगा जी साइन 2 थीटा के। ओके, 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। ओके, अब ये 15 2 था तो 1/2 साइन 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर में अगर यानी साइन 30 डिग्री आप कैलकुलेटर में लिखें तो ये आएगा आपके पास 1/2 और ये 1/2 ये बाहर वाला और इसकी वैल्यू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/4 आपके पास आंसर आ गया है। तो यहाँ इसको देखिए ज़रा, तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला नहीं बन रहा जो हमने पढ़ा है कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भी मौजूद है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास बनेगा किसकी इक्वल आ रहा है जी कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ 15 डिग्री आ गई।
तो अब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मेरे ख्याल में होता है जी हमारे पास cos 30 क्या होता है, पास √3/2 के इक्वल होता है। ओके, तो अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा इक्वल होता है जी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। cos थीटा का मेन फार्मूला ये होता है, और आप अगर cos की जगह पुट कर दें 1 - sin स्क्वायर थीटा तो ये फार्मूला बनता है, और अगर आप sin की जगह पुट कर दें 1 - cos स्क्वायर थीटा तो आगे बाद बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी वही फार्मूला है, तो ठीक है जी। cos 2 थीटा की जगह आ गया जी π/8। ओके हो गया। अब इनको आपस में कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 2 4 टाइम, तो ये π/4। तो cos π/4 जी ये बनता है जी cos 45 डिग्री। cos 45 होता है जी हमारे पास 1/√2। अब 1/√2 लिखें या √2/2 लिखें, एक ही बात है, दोनों सेम होते हैं। तो ये इसके 3 पार्ट थे जो हमें सोल्व करनी है। तो अब इसके जो मज़ीद पार्ट हैं उनको सोल्व। पार्ट 4 और 5 है। ओके जी, पार्ट 4 में है वही बात कि हमारे पास अब cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी 2 cos के थीटा -1 के इक्वल होता है। तो क्या ये वही चीज़ नहीं है? जी बिल्कुल वही चीज़ है। तो क्या बनेगा मेरे पास cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/12। ओके, π/12। और अब ये 2 और 12 को आपने कैंसिल करते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा जी, ये 2 12 के साथ कैंसिल 6, तो π/6। तो π/6 होता है जी हमारे पास 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री cos 30 डिग्री होता है जी मेरे पास √3/2। तो √3/2 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ आप ये देखिए तो tan 2 थीटा इक्वल होता है जी हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या ये और ये चीज़ एक ही है? तो ये अभी फार्मूला बंद हो जाएगा, कौन सा, tan 2 थीटा की जगह आ गया जी आपके पास π/12। ओके, तो π/12 है थीटा, तो अब ये इसके साथ कैंसिल 6, तो tan π/6 इक्वल हो गया tan 30 डिग्री के, और tan 30 होता है गालिबन जी हमारे पास 1/√3। वैसे आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यही आता है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं आता तो आप जो आता है वो आपका आंसर होगा। तो इसके 2 सवाल रह गए हैं 7 और 8, वो लेंथी हैं, उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।